हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है क्वालिटी एजुकेशन के अपने इस प्लेटफॉर्म पर। आरएएस की परीक्षा इसी महीने अक्टूबर में होने वाली है। 27 अक्टूबर की डेट आ चुकी है। पहले 2 दिन का था, अब 1 दिन का 27 अक्टूबर की डेट घोषित की जा चुकी है। अब जैसे-जैसे एग्ज़ाम की डेट निकट आ रही है, बहुत सारे अभ्यर्थियों का लगातार मैसेज आ रहा है। वो बता रहे हैं कि जैसे-जैसे एग्ज़ाम डेट आ रही है, डर लग रहा है कि पूरी तैयारी नहीं हुई है, आरएस प्री एग्ज़ाम भी क्लियर होगा या नहीं होगा। मेरे ऐसे बहुत सारे साथी हैं, जो पिछली बार मेंस दे चुके हैं, उनका भी मेरे पास मैसेज आया कि अब तो इस बार भी ये भी डर लग रहा है कि प्री क्लियर होगा या नहीं होगा। वास्तव में मुझे नहीं लगता है, जिन्होंने भी एक बार हालाँकि क्लियर कर लिया हो प्री एग्ज़ाम, उनके लिए प्री एग्ज़ाम इतना मुश्किल नहीं होता है। प्री एग्ज़ाम हमेशा से मैंने शायद यूट्यूब पे पहला वीडियो ही वो जो सबसे ज़्यादा आपने पसंद किया वो यही था कि प्री एग्ज़ाम बहुत आसान है। मुझे वास्तव में प्री एग्ज़ाम बहुत आसान लगता है, प्री एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। प्री एग्ज़ाम आरएस प्री एग्ज़ाम जिसकी कट ऑफ अगर आप देखेंगे जनरल कैटेगरी मेल कैटेगरी में पिछली बार सिर्फ 80 नंबर के आसपास रहती है। 200 में से 80 नंबर यानी सिर्फ 40% लाना, और वो 40% लाना बहुत आसान होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। 200 में से 80 नंबर लाए जा सकते हैं अगर आप सही रणनीति के साथ तैयारी करें तो जिन भी साथियों को लगता है कि अभी लास्ट टाइम में अभी तक पूरी तैयारी नहीं हो पाई है, अभी भी कुछ पढ़ना बाकी है, लग रहा है कॉन्फिडेंस पूरा नहीं आ पा रहा है कि एग्ज़ाम हम क्लियर कर लेंगे, लास्ट टाइम क्योंकि अब ज़्यादा समय नहीं बचा है, तो लास्ट टाइम में किन विषयों पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, कहाँ से ज़्यादा प्रश्न आते हैं, वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, ताकि केवल अगर आप उन सब्जेक्ट को भी पढ़कर जाए तो भी मैं मानता हूँ कि आरएस प्री एग्जाम तो आसानी से क्लियर किया जा सकता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सिलेबस देखेंगे तो आपको लगेगा बहुत बड़ा है, लेकिन अगर आप पिछला एनालिसिस करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि सिलेबस वास्तव में जो सिलेबस है वो पूरा आपको वैसा नहीं पढ़ना है कि जैसा सिलेबस में दिया एक एक पॉइंट आप पढ़ते हुए जाएंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किन विषयों पर आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए ताकि एग्जाम तो आपका आराम से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो बात करते हैं। अगर मैंने पहले भी एनालिसिस बताया था, पिछला एनालिसिस, उस पिछले एनालिसिस में मैंने आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा प्रश्न जो लगभग पिछले तीनों एग्जाम हैं, जो तीनों एग्जाम हुए 2013, 2016, 2018, अगर उसका एनालिसिस देखेंगे तो लगभग सेम ट्रेंड रहा है। तो तीनों एग्जाम में अगर मैं बात करूं राजस्थान जीके की, क्योंकि राजस्थान का एग्जाम है, राजस्थान जीके का वेटेज सबसे ज्यादा रहता है। 150 में से 1/3 पार्ट, 50 से ज्यादा सवाल तो केवल और केवल राजस्थान जीके से आते हैं। 50 से ज्यादा सवाल। अब मैंने आपको बताए थे कि जो कट ऑफ रही थी वो 40% रही थी। 40% का मतलब क्या हुआ, अगर 150 में से अगर आप 60 सवाल भी कर लेते हैं, जिन्होंने पिछली बार 60 सवाल भी कर लिया था उनका एग्जाम यहां से क्लियर हो गया। आप ध्यान दीजिए, 50 से ज्यादा सवाल, पिछली बार 52 सवाल आए थे केवल और केवल राजस्थान जीके से, तो हर बार 50 प्लस के आसपास सवाल राजस्थान जीके से आ रहे हैं। ठीक है, आप 60 को आप 70 का टारगेट लेकर चलिए, 70-75 प्रश्न भी आराम से किए जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम यहां पर नहीं है। मैं हमेशा यही देखता हूं प्री एग्जाम क्योंकि क्वालिफाई करना होता है, मेरिट नहीं, लास्ट में इसमें मार्क्स नहीं जुड़ते हैं, तो क्वालिफाई कैसे किया जा सकता है उस पर फोकस कीजिए। 2013 का एग्जाम मैं बिल्कुल बिना तैयारी के चला गया था, मेरा एग्जाम देने का मन नहीं था, लेकिन फिर भी मैं चला गया था और वो ऐसे ही क्लियर हो गया था। क्यों क्लियर हो गया था, क्योंकि उस समय मैंने पटवार का एग्जाम जस्ट क्लियर किया था, तो 60 मेरा राजस्थान जीके अच्छा था, मैथ्स रीजनिंग मेरी अच्छी थी और मेरी करंट अफेयर्स अच्छी थी, तो उस वजह से आराम से सिर्फ ऐसे ही गया और एग्जाम क्लियर हो गया। विश्वास ही नहीं होगा कि आरएस एग्जाम ऐसे क्लियर हो जाता है। अभी भी मैं बताता हूं, अभी भी हालांकि कंपटीशन पहले से काफी बड़ा है, लेकिन अभी भी अगर आप सही स्ट्रेटेजी के साथ तैयारी करें, लास्ट टाइम पर आप सबसे ज्यादा फोकस कीजिए, राजस्थान जीके को अच्छा पढ़कर चले जाइए। अगर आप राजस्थान जीके आपकी अच्छी है, फिर भी मैं यही कहूंगा आप राजस्थान जीके पर ज्यादा फोकस कीजिए। अगर आप इकोनॉमिक्स पर, ज्योग्राफी पे, क्योंकि उनका वेटेज कम है, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमिक्स, तो उतना ज़्यादा फायदा नहीं मिलेगा जितना इन सब्जेक्ट पर फोकस कीजिए। तो 50 प्लस प्रश्न केवल राजस्थान जीके से। इसके बाद मैं दूसरा आपको कहूंगा मैथ्स और रीजनिंग, इन दोनों को मिला ले तो यहां से लगभग तीनों बार यहां से 20 प्लस प्रश्न, 20 प्रश्न मान लीजिए, 20 प्रश्न हर बार आ रहे हैं। इसका मतलब इस बार भी संभावना है, पूरे पूरे चांस है कि 20 प्रश्न ही लगभग रहने वाले हैं। तो 50 प्लस 20 70 प्रश्न इन दोनों से हो गए, मैथ्स और रीजनिंग। यहां से अगर आपकी मैथ्स और रीजनिंग अच्छी है, क्योंकि मेरी हर बार मैथ्स और रीजनिंग अच्छी रही है, मैं 20 में से हर बार लगभग 17, 18, 19 प्रश्न में यहां पर करके आया और इसका बहुत बड़ा फायदा मिल जाता है कि एग्जाम आसानी से क्लियर हो जाता है। अगर आपकी मैथ्स और रीजनिंग कमजोर भी है तो भी आरएस का एग्जाम देने जा रहे हैं, मैं मानता हूं कि आप रीजनिंग तो आसानी से कर सकते हैं, 10 में से 6-7 सवाल आप आराम से कर सकते हैं, मैथ्स में भी 4-5 सवाल आप कर लेंगे, तो 20 में से 10 सवाल तो कोई भी कर सकता है जो आरएस के एग्जाम का देना जा रहा है। तो इतना तो टारगेट रख के फिर भी आपको जाना ही चाहिए, ये टारगेट आप रख सकते। देखिए 70 सवाल केवल इन दोनों से हो जाएगा। अब यहां से एक बात ध्यान रखकर बहुत जरूरी है,
आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि फिर हम 2 सब्जेक्ट पढ़कर चले जाते, इतना अच्छा करके चले जाएंगे कि इनमें से तो कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। हम तो कई कैंडिडेट ऐसे होंगे जो राजस्थान जीके के महारथी होंगे। मेरी एक बात ध्यान से सुनना, आप चाहे कितने ही महारथी हो किसी सब्जेक्ट में, आरएस जैसे एग्जाम में कभी भी 1 या 2 या 3 सब्जेक्ट के भरोसे नहीं जाना चाहिए। कई बार ऐसा हो जाता है कि जिस सब्जेक्ट में आपकी बहुत अच्छी पकड़ हो लेकिन आप वो सवाल सब्जेक्ट के नहीं कर पाएंगे। आरपीएससी ने जैसे मेरा पॉलिटी सब्जेक्ट काफ़ी अच्छा है, मैं 2-3 साल से तो पढ़ा रहा हूँ, लेकिन पिछली बार आप जो आरएस का एग्जाम हुआ उसके पॉलिटी के सवाल देखिए, ऐसे ऐसे सवाल थे जो मैंने आज तक कहीं नहीं देखे, इतना टाइम से पढ़ा रहा हूँ लेकिन वहाँ सबकी हवा निकल जाती है ना। तो कई बार ऐसे सवाल भी आ जाते हैं, मैं इतना पढ़ा रहा हूँ लेकिन ऐसे सवाल मैंने देखे जो मैंने नहीं पढ़े हैं। बिल्कुल मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ कि नहीं आते, कुछ सवाल ऐसे आपको मिलेंगे क्योंकि इनकी कोई लिमिट नहीं है। तो आप राजस्थान जी के इस भरोसे मत चले जाना कि मेरी राजस्थान जी के बहुत अच्छी है, यहाँ से तो मैं पक्का पूरे सवाल करके आ जाऊंगा। नहीं हो पाता है, कुछ सवाल ऐसे मिलेंगे जो आपने कहीं नहीं पढ़े होंगे, चाहे आपने राजस्थान जी के बहुत अच्छे लेवल की करके। इसलिए इस गलती के ये गलती आप नहीं करें कि 1 या 2 या 3 सब्जेक्ट के भरोसे रह जाए। थोड़ा थोड़ा हर सब्जेक्ट को पढ़ना। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ किस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। यहाँ से मैं मान के चलता हूँ जिसकी राजस्थान जी के बहुत अच्छी होगी वो भी 35 के आसपास ही प्रश्न कर पाएगा। 35 से 40 की रेंज ही आपकी रहने वाली है, अगर आपकी बहुत अच्छी है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैथ्स रीजनिंग तो आप इसी हिसाब से चल के जाना है। इसके बाद तीसरा प्रायोरिटी आपको सब्जेक्ट को देना है, वो है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में हर बार लगभग 19 से 20 प्रश्न, 20 के आसपास प्रश्न हर बार मिल जाते हैं, तो 20 प्लस प्रश्न भी आपको यहां पर मिलने की संभावना। करंट अफेयर्स एक बहुत बड़ा वेटेज रखता है और उसमें भी इंडिया का करंट अफेयर्स। ध्यान देना, राजस्थान के करंट अफेयर्स के ज्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते, 3-4 सवाल आपको मिलेंगे। बाकी अगर आप आर्थिक समीक्षा पढ़ के चले जाओ राजस्थान में तो आर्थिक समीक्षा पढ़ लीजिए और थोड़ा सा खेल खिलाड़ियों के बारे में पढ़ लीजिए, सरकार की योजना जो आर्थिक समीक्षा में आ जाती है उनको पढ़ लीजिए, वहां से काम हो जाएगा। राजस्थान का करंट अफेयर्स अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, आपको वर्ल्ड और इंडिया का जो करंट अफेयर्स रहता है उस पर आपको फोकस करना। अब देखिए ये 3 सब्जेक्ट कितना वेटेज रखते हैं। 60% सवाल केवल इन्हीं 3 सब्जेक्ट में आ जाते हैं। सब्जेक्ट बहुत सारे हैं, राजस्थान जी को मैं ऐड करूँ तो 9-10 सब्जेक्ट यहाँ पर हो जाएंगे, तो सब्जेक्ट बहुत सारे लेकिन 3 सब्जेक्ट 60% यहाँ पर वेटेज हो जाता है। तो इन 3 सब्जेक्ट पर आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है। अगर आप आरएस का एग्जाम देने जा रहे हैं, अगर 3 सब्जेक्ट अच्छे हैं तो डेफिनेटली आरएस प्री एग्जाम आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आसानी से आप इसको एग्जाम को क्लियर कर लेंगे। तो ये तो हो गए ये 3 सब्जेक्ट। इसके बाद मैं प्रायोरिटी के साथ आपको बताता हूं, ये 3 सब्जेक्ट भी अगर आपके अच्छे हैं तो 90 में से मैं मानता हूं 90 में से आप 60, 65, 70 सवाल आराम से कर सकते हैं यहां पर। इसके अलावा आप देखिए, इसके अलावा और क्या सब्जेक्ट जो वेटेज रखता है, इसके अलावा जो साइंस मैथ्स है, साइंस मैथ्स नहीं कहूँगा, इसमें साइंस टेक कहना चाहिए, साइंस टेक, जिसमें आप एनवायरनमेंट के भी कुछ सवाल जोड़ दीजिए, वो भी सवाल का वेटेज आजकल काफ़ी बढ़ गया। पिछले लगभग तीनों एग्जामों में 18-19 प्रश्न आए, पिछली बार 19 प्रश्न आए थे, तो 18-19 प्रश्न हर बार साइंस और टेक के सवाल आ रहे हैं। ये भी अपना आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है साइंस टेक, इसको आप जरूर अच्छा करके जाए। अब यहाँ समस्या किसके लिए हो सकती है, जो आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं उनके लिए मैथ्स रीजनिंग भी थोड़ी सी कमजोर है और साइंस भी कमजोर है, लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ कि यहाँ से आप 10 प्रश्न कर सकते हैं। ये साइंस टेक हर बार, मैं साइंस बैकग्राउंड से रहा हूँ लेकिन साइंस के सवाल थोड़े से मुश्किल आते हैं, हमारे लिए भी ये 19 में से 9-10 सवाल ही मुश्किल से कर पाते हैं, तो ये थोड़ा सा मुश्किल जरूर रहता है लेकिन वेटेज बहुत बड़ा है, इसको इग्नोर नहीं कर सकते, इसको आप अच्छा पढ़कर जाएं। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो इसके बाद जैसे पिछले बार का और लगभग ट्रेंड रह रहा है, पॉलिटी से काफ़ी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। पॉलिटी में देखे जाए तो इंडियन पॉलिटी और राजस्थान पॉलिटी दोनों को मिलाकर पिछली बार 25 प्रश्न पूछे गए। इंडियन पॉलिटी में यहाँ पर केवल इंडियन पॉलिटी की बात करूँगी, राजस्थान जी के जब मैंने बात करी तो पिछली बार 9 प्रश्न राजस्थान पॉलिटी से पूछे गए, वो मैंने इसमें शामिल कर दिए। तो पिछली बार 16 प्रश्न लगभग इंडियन पॉलिटी से पूछे गए और इंडियन पॉलिटी का अच्छा वेटेज यहाँ पर रह रहा है। आरपीएससी लगभग यही ट्रेंड चलाती है, वो यूपीएससी की तरह से सरप्राइज नहीं करती है कि एक बार करंट अफेयर से 40 प्रश्न दे दिए और दूसरी बार सिर्फ 3 प्रश्न दिए, ऐसे सरप्राइजिंग अभी देखने को नहीं मिला है। लगभग सेम ट्रेंड चल रहा है, तो हम इस पर विश्वास कर सकते हैं कि इसी तरह का ट्रेंड यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट पर अगर आप ज़्यादातर फोकस करें। अब देखो, अगर आपका थोड़ा सा साइंस टेक वाला पोर्शन, मैथ्स रीजनिंग वाला पोर्शन अगर कमजोर है तो फिर आपको यहाँ पर इन पोर्शन को मजबूत करना पड़ेगा। राजस्थान जी के, फिर आप कहते हैं कि मेरे तो पॉलिटी भी कमजोर है, राजस्थान जी के भी कमजोर है, फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा उन लोगों के लिए। तो लास्ट टाइम में अभी भी समय है, इन टॉपिक्स पर आप फोकस कर सकते हैं। अब टॉपिक कौन से बच जाते हैं इनके बाद अगर देखें तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी,
इकोनॉमी, ये इंडियन की मैं बात कर रहा हूँ, ये बच जाते हैं। लास्ट में देखो हिस्ट्री अपना आप में बहुत बड़ी है, ज्योग्राफी भी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी बहुत बड़ी है, इकोनॉमिक्स कई लोगों के लिए कठिन होती है। तो मैं कहूँगा लास्ट में आपको इन पर अगर आप कम भी फोकस करें, ज़्यादा टाइम इनको नहीं देना, अब लास्ट टाइम पर इन सब्जेक्ट पर आपको ज़्यादा फोकस करना, आप चूज कर लीजिए किस में आप कंफर्टेबल हैं। इन पर आपको ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, कम टाइम पर आप, अगर आप अभी तक आपने इनको नहीं पढ़ा है तो भी बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनका वेटेज हमेशा कम रहता है। लेकिन ध्यान देना, मैं ये नहीं कहूँगा कि इनको बिल्कुल छोड़कर चले जाइए। छोड़कर जाने का मतलब ये होगा कि बहुत सरल सवाल भी आ जाएंगे तो आप उसको नहीं कर पाएंगे। मैं ये चाहता हूं कि आप जो सरल सवाल है केवल उनको तो अटेम्प्ट करे ही करे, सरल सवाल तो हो जाने चाहिए, सरल सवाल नहीं छोड़ना। इसलिए थोड़ा बेसिक तो पढ़कर जाना चाहिए, कम से कम जो लूसेंट में जो हिस्ट्री और ज्योग्राफी दे रही उतना तो जरूर पढ़ के जाना चाहिए। थोड़े से पेज हैं उनको भी पढ़कर चले जाओगे तो जो इजी लेवल के सवाल हैं, 30 से 40% सवाल इजी लेवल के आते हैं, वो तो आपके सही होने ही चाहिए। अगर इतना भी कर लोगे तो ये हो जाएगा। इकोनॉमिक्स में कुछ बेसिक इकोनॉमी, बाकी करंट अफेयर्स में, जो करंट अफेयर्स मैंने लिखा उसमें जो इकोनॉमिक सर्वे हैं और उससे जुड़ा हुआ कुछ योजनाएं हैं वो इकोनॉमिक यहाँ पर जुड़ जाता है। करंट अफेयर्स के लिए अब क्या पढ़ना है, तो करंट अफेयर्स के लिए मैंने आपको वार्षिकांक बताया, एक वार्षिकांक लेकर आ जाइए, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी का हो, मूमल का है, ये लेकर आ जाइए। और भी कोई पब्लिकेशन जो आपको ठीक लगता है, जो आपने पढ़ा हो, वो एक वार्षिकांक पढ़ लीजिए। मंथली मैगजीन लास्ट में रिवाइज करना मुश्किल होता है, इसकी बजाय आप वार्षिकांक रिवाइज कर सकते हैं। करंट अफेयर्स यहाँ से आप अच्छा कर सकते हैं। मैथ्स रीजनिंग के लिए मैंने बुक बता दी है, पहले वीडियो में बुक बताई, आप उन बुक से पढ़ सकते हैं। राजस्थान जीके को जरूर अच्छा कर लीजिए, 50+ सवाल यहाँ पर आते हैं। अब लास्ट में मैं आपको एक सजेशन और देना चाहूंगा, अपनी जो टेस्ट सीरीज चल रही है, क्वालिटी एजुकेशन की जो टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसमें हमने सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज चलाई है आरएस के लिए स्पेशल, उसमें जो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज है, मैंने कोशिश की है कि जिनका ज़्यादा वेटेज रहता है उनके टेस्ट तो जरूर अवेलेबल हो जाएं। तो राजस्थान जीके का, जिसमें राजस्थान जीके का आप देखिए लगभग 30 प्रश्न हर टेस्ट में और 20 यहाँ पर हमने टेस्ट दिए हैं, 600 प्रश्नों का कलेक्शन मिल जाएगा। 600 इंपोर्टेंट प्रश्नों का कलेक्शन है, जिसमें हमने राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी सारा दे रखा है। साइंस की हमने टेस्ट सीरीज रख दी, साइंस, टेक और एनवायरमेंट, इकोलॉजी की एक ही टेस्ट बना दी, इसमें भी 600 प्रश्न आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा इंडियन पॉलिटी टेस्ट सीरीज है और इंडियन हिस्ट्री टेस्ट सीरीज है। मेरा आपको लास्ट में सजेशन रहेगा कि ये टेस्ट सीरीज तो आपको जरूर देके जानी चाहिए, इन प्रश्नों को तो जरूर पढ़ के जाना चाहिए। राजस्थान जी के आप जरूर पढ़ ले, साइंस, टेक जो अगर आपको थोड़ा सा मुश्किल लगता है, सारे इंपॉर्टेंट सवालों का कलेक्शन हमने इसमें कर लिया। और इसकी फीस भी बहुत नॉमिनल फीस, अगर आप आरएस के एग्जाम के हिसाब से देखोगे तो हमने सब्जेक्ट वाइज की सबकी फीस केवल 99 रुपीज़ रखी है, केवल 99 रुपीज़ इनकी फीस है। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि लास्ट में आपको इन टेस्ट को तो देखकर जरूर जाना चाहिए। करंट अफेयर्स भी आपको लगता है कि करंट अफेयर्स भी आपका थोड़ा सा कमजोर है, अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो रखी है, आपने अगर बहुत अच्छी तैयारी कर रखी तो इनकी जरूरत आपको नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि थोड़ा सा और तैयारी की जरूरत है और बढ़िया करके जाना चाहिए, तो बहुत अच्छे सवालों का कलेक्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। करंट अफेयर्स की जो टेस्ट सीरीज है वो भी आप दे सकते हैं। करंट अफेयर्स में लगभग हमने 25 से ज़्यादा टेस्ट दे दिए, 750 से ज़्यादा प्रश्न आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। उन करंट अफेयर्स के सवाल को तो आप जरूर देकर जा सकते हैं। इसके अलावा ये तो आप सबको करके ही जाना चाहिए। हमने फ्री टेस्ट अवेलेबल करा रखे हैं ऐप में, बहुत कुछ ऐप में अगर आप फ्री भी देखेंगे तो फ्री का मटेरियल भी बहुत ज़्यादा है, लगभग 250 से ज़्यादा। और ये आरएएस और एसआई को देखते हुए हमने उसी के सिलेबस के आधार पर हमने ये फ्री टेस्ट सीरीज चलाई थी। 250 से ज़्यादा, 250 से ज़्यादा, लगभग 260 के आसपास डेली फ्री टेस्ट की संख्या आपको मिल जाएगी। हर टेस्ट में 20 सवाल है, यानी 5000 प्रश्न तो आपको यहीं पर कलेक्शन मिल जाएगा। मैं तो ये मानता हूं कि अगर आप इन 5000 प्रश्नों को भी पढ़कर अच्छे से चले जाएं तो भी आप बहुत अच्छा करके आ जाएंगे एग्जाम में। राजस्थान जीके के प्रश्न भी आपको मिल जाएंगे इसमें, आपको यहाँ पर पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी सारे प्रश्न इन्हीं फ्री टेस्ट में मिल जाएंगे। बस ये फर्क इसमें हमने व्याख्या नहीं दे रखी है, बाकी इन सब में आपको व्याख्या मिल जाएगी, बाकी कोई ज़्यादा फर्क इसमें नहीं है। सवालों का लेवल यहाँ पर भी बहुत अच्छा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का मेरे पास रिस्पॉन्स आता है कि डेली फ्री टेस्ट करके हमने बहुत अच्छा एग्जाम में कर लिया। बहुत सारे साथियों का ये भी एक सवाल था कि सर आरएएस मेंस की टेस्ट सीरीज कब से शुरू करेंगे, तो बहुत जल्द, जैसे ही एक बार प्री एग्जाम हो जाएगा उसके अगले हफ्ते ही आरएएस मेंस की टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट कर दी जाएगी। हमारे पास इतना टाइम नहीं रहेगा कि हम प्री का रिजल्ट का इंतजार करें, उसके तुरंत बाद हमें मेंस की टेस्ट सीरीज शुरू करनी पड़ेगी। तो ऐप में बहुत जल्दी यहाँ पर आपको एक नया आइकन दिखने लग जाएगा, जहाँ पर आरएएस मेंस की ऐप के अंदर ही आपको फैसिलिटी मिलेगी। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चलेगी, ऑनलाइन ही आपको पेपर मिलेगा, डाउनलोड करके आप लिखेंगे, लिखकर आप वापस ऐप के अंदर ही सबमिट कर देंगे, टीचर्स कॉपी चेक करके आपकी वापस रैंक जारी हो जाएगी। ये पूरा सिस्टम तैयार हो चुका है, तो बहुत जल्दी आपको आरएएस मेंस की टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, तो उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। बस एक बार प्री एग्जाम अच्छे से दे लीजिए, प्री एग्जाम पास होंगे तो मेंस काम आएगा, तो मेंस एग्जाम हो जाएगा, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे कहते हैं, तो बिल्कुल उसको भी शुरू किया जाएगा।
आपके कोई और सवाल हो, डाउट हो, तो भी आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके जो डाउट है उसको क्लियर किया जाए। ठीक है, तो बिल्कुल लास्ट में आप राजस्थान जीके को अच्छा कर लीजिए, मैथ्स रीजनिंग को थोड़ा सा अच्छा कीजिए, करंट अफेयर्स को अच्छा कीजिए। 3 सब्जेक्ट ही आपके आरएस प्री में पार लगा देंगे, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जिन सब्जेक्ट पर ज़्यादा वेटेज है उन पर ज़्यादा फोकस कीजिए, आप आसानी से एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।